और भाभी, कैसे हो? आराम कर रहे हो क्या? अरे दीदी, आप कैसे आ गए? कौन सी भाभी ने बुला लिया? भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, दिख ही नहीं रहा। मझली भाभी, सब सो रहे हो क्या? अरे दीदी की आवाज आ रही है। अरे भाभी, क्या कर रहे हो? पांच पांच भाभी है, एक भी नहीं दिख रही है। क्या कर रहे थे आप किचन में? अरे दीदी, मैं तो क्या काम निपटा ही था अभी, तो आराम करने की सोच ही रही थी। क्योंकि आपकी दो छोटी वाली भाभियां तो गांव चली गई हैं अपने पीहर, और मंजली भाभी है वो छत पे गई हुई है। बड़ी भाभी कमरे में आराम कर। आ जाओ, बड़ी भाभी के कमरे में चलते हैं दीदी। हाँ। देखो भाभी, कौन आया है। और भाभी, कैसे हो? आराम कर रहे हो क्या? अरे दीदी, आप कैसे आ गए? कौन सी भाभी ने बुला लिया? हमें तो कानों कान खबर ही नहीं हुई। अरे भाभी, छोटी वाली भाभी ने फोन किया था कि 5-7 दिन आ जाओ, और भाई ने भी बोला था। अरे पर वो तो मायके गई है आज ही, और वो तो शायद टाइम भी लगाएंगी। 1 मिनट रुको, मैं फोन करके आती हूँ उनको। हाँ छोटी, तूने दीदी को बुलाया था? हाँ, दीदी तो मोटा सारा बैग लेके आई है। 10-15 दिन के हिसाब से, रहने के हिसाब से ही आई है। ऐसे कैसे? तो तूने हमको बताया भी नहीं। हाँ, वो तो हम देख ही लेंगे। चल ठीक है दीदी, वो तो 8-10 दिन रुक के आएंगे। और वो तो ऐसे बोल रहे, दीदी को बोल दो चली जाएंगी अपने। ऐसे थोड़ी होता है भाभी। अब जिसने बुलाया है वो बोल रही है चले जाओ तो चले जाओ, हमने तो बुलाया भी नहीं। और बहन बेटियों को बुलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, लेन देन भी करना पड़ता है। और हमारे तो एक एक रूम पांती आते हैं, आप कहाँ तो रुकोगी। अब आप इतना मोटा बैग लेके आ गए, कहाँ तो रुकोगे? जिसने बुलाया वो तो पल्ला झाड़ के चली गई, और हमारे सर मत्थे छोड़ के चले गए आपको, हैं? और लेन देन भी करना पड़ता है, विदा भी अच्छे से करना पड़ता है। मैं तो 30 त्योहार बुलाती हूँ एक रात के लिए। नहीं चलो कोई बात नहीं, छोटी तू देख ले, कोई रोटी पड़ी है तो वो डाल दे। खाना खाना तो सिर्फ मंजली ही बनाती है, मैं तो सिर्फ बर्तन मांजती हूँ। चलो मैं रसोई में देख के आती हूँ खाने को क्या है। मैं तो दीदी गलती आपकी मान रही हूँ, आने से पहले आपको एक बार फोन तो करना चाहिए था ना, क्योंकि जिसने बुलाया वो तो चली गई। चलो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, अब उसने जाने के लिए बोल दिया, ससुराल में आपकी भी तो कोई इज्जत होगी ना। अब क्या मुंह लेके जाओगे आप वहां पे? भाभी जी, वो खाना तो है ही नहीं। रोटी तो हिसाब से ही बनाते हैं। वैसे भी मेरा तो नंबर भी नहीं है, मैं तो रात को ही रोटी बनाती हूँ। दीदी, अब आपकी एक गलती की वजह से है ना, परिवार में 10 लोगों के बीच में लड़ाई होगी। बताओ, एक भाई बोलेगा रख लो, अब हम कैसे रख लें? आपको पता है 100 रुपए की 1 किलो सब्जी आती है, कौन देगा पैसे? हैं आप अनजाने में, बताए आप ऐसे तो बड़े समझदार बनते हो, पर अनजाने में आपने पता है कितनी बड़ी गलती कर दी है। पूरे परिवार में लड़ाई होगी तो फोन करके ही आ जाते। भाभी को ऐसे नहीं कि एक फोन तो कर दूं। अब दीदी, आप इतना मोटा बैग लेके आ गए, मैंने तो आपको 3 महीने पहले बुलाया ही था, एक साड़ी भी दी थी। अब क्या करें? मैं ये अकेली कितना कर सकती हूँ? हाँ, अब तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा, हम बुलाए तब आ जाना। छोटी, दीदी के लिए चाय पानी देख ले, और दीदी आप बाहर बैठ जाओ। ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। चलो दीदी, बैठक में बैठते हैं आराम से। तो इधर आ, ज्यादा ना आगे पीछे आगे डोलने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा मुंह मत लगा, ज्यादा मुंह लगाएगी यहीं पसर जाएगी वो, ठीक है? और चाय पानी पिला दे, और फिर पल्ला झाड़ ले अपना। अब इतनी जगह भी तो नहीं है घर में, और वो एक बैठक ही तो है, बैठक में कौन कौन रहेगा। और वैसे भी वो दो छोटी वाली है ना, दोनों ताला लगा के चली गई अपने रूम के। अब 10-15 दिन के बहाने है ना, महीने महीने रुक जाते हैं, वैसे ही है ना, कसा कोड़ी से महीना निकलता है। भाभी जी, मैं तो 2 ही रात बुलाती हूँ, एक होली एक दिवाली। और दीदी तो बैग भी मोटा लेके आ गई हैं, लग रहा है 10-15 दिन रहेंगी। ऐसे तो कैसे रख ले उनको। मुझे एक बात बता, तू रख लेगी क्या दीदी को 10-15 दिन? अब वो 10-15 दिन वो रुकेंगे, फिर 4 दिन बाद उनके बच्चे आ जाएंगे, 4-4, फिर उनका खर्चा उठाओ, फिर उनका लेन देन करो, फिर लेन देन भी अच्छा करना पड़ता है। अब वो देख, मैं तो पल्ला झाड़ रही हूँ, मैं तो एक दिन भी नहीं रखूंगी। हाँ, अब देख ले, तू तेरे पास है तो तू देख ले तेरे हिसाब से। तो भाभी जी आप ही बताओ, अब क्या करें। अब तू ज्यादा है ना अंदर घुस रही है ना उसके, फिर लाडली भाभी बन जाएगी, और फिर है ना वो मामी मामी करते जो बच्चे आएंगे ना, उनकी शादी में भी तुम्हें ही लगाना पड़ेगा।
इतने तो तेरा पति कमाता भी नहीं है, पीहर के कपड़ों से रानी बन के घूमती है तू यहाँ पे। अब देख ले भाई तेरे को क्या करना है। सही कह रहे हो भाभी जी। अब मैं, आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं तो अब ये थोड़ी है 5 भाभी है, इसका मतलब है ना 20-20 दिन रख लेंगी। मैं तो, आपने तो ज़्यादा रू भी नहीं जोड़ा, मैं तो उनसे बात कर रही थी आराम से। अब मैं क्या करूं बताओ आप। क्या 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 करना है, सिरदर्द का बहाना बना के सो जा आराम से, ये भी तो एक सिरदर्दी है। ठीक है भाभी जी, तो मैं चाय पिला के ना सिर दर्द का बहाना करके रूम में जाके सो जाती हूँ। फिर अपने हिसाब से करो, जिसको जो करना है वो करो। अब जिसके मन में जो आए ना वो करो। तुम्हें चाय बनानी है बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ, मैं तो सो रही हूँ अब आराम से। ठीक है भाभी जी, आप भी सो जाओ, मैं चाय पिला के फिर मैं भी सो जाती हूँ। देख लेंगे, उनको जो करना है वो करती रहेंगी। मैं तो जा रही हूँ। ठीक है। आज तो है ना मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई, मेरी वजह से दोनों भाभीयों के बीच में लड़ाई और हो गई। 5 भाई और 5 भाभियाँ हैं, पर ऐसा लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है एक भाई और एक भाभी भी नहीं है। रोटियों के लिए भी बेइज्जती सी कर दी, जैसे भीख मांग रहे हूँ। भूख तो इतनी लग रही है और रसोई में भी नहीं जा सकती, नहीं तो बवाल कर देंगे। मजली भाभी के पास भी नहीं जा सकती, वो तो वैसे ही चिड़ी रहती है। मैंने ही गलती कर दी, मुझे ही फ़ोन करके आना चाहिए था। कि भाभी ने तो मुझे फंसा ही दिया फ़ोन करके, और खुद अपने मायके चली गई। उनके भाई भाभी भी ऐसे ही करते हैं क्या उनके साथ? और मेरे तो 5 भाई हैं, कोई सा ही काम का नहीं निकला। ऐसे बुला के बेइज्जती और कर दी मेरी, तो ससुराल भी नहीं जा सकती। नहीं तो ऐसे कहेंगे क्या निहाल की है तेरी भाभीयों ने। ऐसे लगता है मुझे तो 5 भाभियाँ ही मिली हुई लग रही हैं मुझे। अब मैं क्या ही करूँ। अरे यार, मैं तो बीच में फंस गई, क्या करूँ। सही कह रही है दीदी, ससुराल भी कैसे जाएंगी, बेइज्जती नहीं होती क्या? सास कहेंगी 5-5 भाभियाँ हैं, क्या क्या करा तेरे साथ, ऐसे करा तेरी बेइज्जती, घर से निकाल दिया तुझे। क्या करूँ। वैसे भी वो 2 छोटी वाली तो मुझसे बात ही नहीं करना पसंद करती। मैं बीमार भी हो जाती हूँ तो भी मुझसे नहीं पूछती हैं, और दीदी के अगेंस्ट जाके भी सही नहीं करूँगी। काम तो बहन बेटियाँ ही आती हैं। रुको, मैं तो पानी पकड़ाती हूँ पहले तो। लो दीदी, आप बैठे नहीं, लो पानी पियो, बैठ जाओ आप। भूख तो लगी ही होगी, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ तब तक आपके लिए। बैठो दीदी। इतना अपमान तो कोई भिखारी का भी नहीं करता। 2 रोटियों के लिए भी इन्हें आपस में पूछना पड़ रहा है। माँ बाप के जाने के बाद यही हालत होती है। मेरी मति मारी गई थी जो मैं आ गई मुँह उठा के, पर मैं भी क्या ही करती। बातें इतनी मीठी मीठी की थी भाभी। ये क्या कर रही है? सोने को कहा था ना तुझे, और ये नई साड़ी लेके कहाँ जा रही है तू? भाभी जी, ऐसे खाली हाथ तो कैसे भेज दो, इसलिए मैंने तो 2 साड़ियाँ निकाली हैं दीदी के लिए। ऐसे मस्त चुपचाप बैठी हैं, उदासी हो रखी हैं, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार आप सोच लो, हम 2 जनी हैं, 2-2 दिन रख लेते हैं। तू रख ले, तू 2-4 दिन रखेगी तो हमें भी 10-20 रुपए देने पड़ेंगे। खाने के लिए तरस रही है बेचारी। हमने तो कह दिया वो रोटी बनाती है, वो शाम की बनाती है, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे को तो बहुत दया आ रही है उनके ऊपर देख देख के। तुझे बड़ी फिक्र है उसकी। भूखे प्यासे गली में बहुत आते हैं, तू सबके लिए गेट खोलती है क्या? हैं? और सही कह रही है, अगर ज्यादा मुंह लगाएगी ना तो यहीं पैर पसार के बैठ जाएगी। तुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तेरे से बड़ी हूँ मैं, तेरे से ज्यादा तजुर्बा है मुझे। भाभी जी, आप तो बड़े होके मना कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं ही रख लेती हूँ 4-5 दिन। ऐसे आते ही कैसे वापस भेज दूँ मैं ससुराल, मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा। भाभी जी, आप एक बार सोचो तो सही, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि 5-5 भाभियां हैं और ननद आई और ऐसी चली गई। नहीं नहीं भाभी जी, मेरे तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी ये सारी चीज़ें। आप ही सोचो, हमारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा। आप बताओ, आपकी एक छोटी वाली भाभी आपसे बात नहीं करती, कभी कभी आप मुझे बताते हो तो आपको कितना बुरा लगता है। तो आज दीदी को कितना बुरा लग रहा होगा। तुझे जो करना है ना वो कर, ठीक है? और आज तो मेरे मायके की बात लेके आई है, बीच में दोबारा मेरे मायके की बात मत लेके आना। ठीक है भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो, जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं वैसा कर लूँगी। आप अपने हिसाब से कर लो। लो दीदी, रसगुल्ले खा लो, भूख लग रही होगी ना, तब तक मैं खाने का भी इंतज़ाम करती हूँ। मैं भी पीहर जाती हूँ ना तो मेरी भाभी मेरे को ऐसे कुछ ना कुछ खाने को बना के ला के देती है। नहीं भाभी, आप है ना परेशान मत हो, और आप ये मत सोचो कि छोटी भाभी ने मुझे फ़ोन करके बुला लिया तो मैं यहाँ रुकूंगी, मैं चली जाऊँगी मेरे ससुराल। और है ना, आप ज़्यादा वो करोगे तो फिर आपके बड़े वाली भाभी के साथ लड़ाई हो जाएगी, तो आप रहने दो। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे मत सोचो, मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में, है ना? तब तक आप खाओ। रसगुल्ले तो खा ही लेती हूँ, मेरे फेवरेट भी हैं। लो दीदी, मैंने ना जब गई थी ना मेरे पीहर, तो आपके लिए एक साड़ी और एक सूट लेके आई थी। तो मैं सोच रही थी कि आप रेडी करवा लो, आप देख लो जो पसंद हो, पड़ोस वाली आंटी को दिखाएंगे, आपको सिलवा देंगे। ठीक है?
और दीदी आप ये तो बिल्कुल ही मत सोचो कि आपकी कोई भाभी नहीं है, आपकी एक भाभी है अभी। आप जितने दिन ससुराल में बोल के आए थे ना, आप आराम से रहो, आपका ही घर है, किसी और का नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि मैं क्या बोलूँगी, किसकी लड़ाई होगी, क्या होगी। दीदी से मैं अपने आप बात कर लूँगी। दीदी मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपसे ऐसे रूडली बिहेव किया, थोड़ी देर के लिए मैं जेठानी जी की बातों में आ गई थी। पर आप टेंशन मत लो, अभी आपकी एक भाभी है। बिल्कुल भी, पहले तो मेरे को जेठानी जी ने बोल दिया था कि आपके 4-4 बच्चे हैं, उनके भात आएगा, तेरा पति कमाता क्या है, कैसे तुम्हारा घर चलता है, वो तो तेरे को पता ही है। पर कोई बात नहीं दीदी, अभी तो बच्चे छोटे हैं, भात आएगा तब की तब देखेंगे। भाभी आप है ना बात की टेंशन मत लो, चाहे ना 1 रुपये नारियल में ही आ जाना, मेरे भाई भाभी खड़े हो जाएंगे ना, वो बहुत है मेरे लिए। चलो दीदी अपन तो खाना बनाते, खाना खाते, भूख लग रही होगी आपको, आ जाओ। देवर जी तो इतना कमाते भी नहीं है, फिर भी वो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। जब वो आगे के 10-15 साल के नहीं सोच रही तो मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। पर अब मैं क्या करूँ। अरे दीदी आपके लिए पनीर की आपकी फेवरेट सब्जी बना लेती हूँ, मैं अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ, 5 मिनट में वो दे जाएगा पनीर। भाभी ये ब्लिंकिट क्या होता है, हमारे घर तो गांव में तो है ना जाके लेना पड़ता है पनीर। अरे ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं ना, 10 मिनट में घर पे ऑर्डर आ जाता है, मार्केट जाने का टेंशन ही खत्म। सही है, फिर तो मंगवा ही लो, है ना, फिर अपन मस्त बैठ के आराम से खाना खाएंगे। हाँ। मैंने सुना है तू रख रही है दीदी को। दीदी ठीक है, 2 दिन आप मेरे पास रह जाना, मैं रख लूंगी 2 दिन आपको। भाभी आप कोई अलग थोड़ी हो, ये भाभी और आप भाभी कोई अलग अलग तो हो नहीं, मायका तो मेरा एक ही है, चाहे कहीं रुको किसी के पास ही रुको, रहना तो एक ही घर में है अपने को। और भाभी आप है ना मेरे बात की टेंशन मत लो, मैंने भाभी को भी यही बोला है कि आप चाहे 1 रुपये नारियल लेके आ जाना, बस मेरे भाई भाभी खड़े होंगे ना मेरे लिए वो बहुत। छोटी तू क्या कराएगी दीदी के लिए मुझे भी बता देना, एक साड़ी तो मैं भी करा दूंगी। अभी हम क्या इतने गरीब हो गए क्या कि हम आई हुई बहन बेटियों को 2 साड़ी नहीं दे सकते। ऐसे तो गरीबों में दान पुण्य करते ही रहते हैं, क्यों, तो बहन बेटियों को देने में तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। भाभी मुझे चाहिए ना, आप साड़ी कपड़े पैसे कुछ भी मत दो, पर मैं आऊँ तो मेरे से प्यार से बात कर लिया करो, बस मेरा मायका ना छूटे। हम तो यही चाहते हैं ना बहन बेटियाँ। मैं तो है ना कहने के लिए ही बड़ी भाभी हूँ, देवर और देवरानी जी का तो कितना हाथ तंग रहता है, फिर भी कितने अच्छे से ननद को रख रहे हैं। और एक मैं हूँ, मैंने तो जाने के लिए ही बोल दिया। दीदी सही कह रहे हो आप, मायका तो एक ही है, आप आराम से रहो जितने दिन आपको रहे। देखो ना भाभी, मेरी पहले ये भाभी आ गई, अब आप आ गए, मुझे लगता है मेरी 5 भाभियाँ है ना एक साथ हो जाएंगी और मेरे पूरा परिवार, मेरे 5 भाई है ना एक साथ बैठेंगे। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब ऐसे घुल मिल के रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। हाँ दीदी, क्या आपका क्या मेरा, हमारा ये सब, आप टेंशन मत लो। आ जाओ दीदी, आप भी रोटी बनवाने में हेल्प कर दो, मिलके खाएंगे खाना तीनों जने। खाएंगे ना, साथ में ही खाएंगे, तेरा मेरा क्या है। चलो मैं आटा लगा देती हूँ।